ये वाला फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है। तो हीट इंजन की एफिशिएंसी आप इस तरह से निकालोगे, और ये हमने मतलब स्टेटमेंट को प्रूव करने में हीट इंजन्स को भी समझ लिया। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस Q2 बाई Q1 या Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। अभी हमने जनरल कॉन्सेप्ट लिया है कि हीट इंजन क्या होते हैं। हीट इंजन क्या होता है? हीट इंजन कन्वर्ट करता है हीट को वर्क में। और हीट इंजन जो है वो किस तरह से हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है? वी हैव ए थर्मल रेजर्वायर। थर्मल रेजर्वायर हम किसको कह रहे हैं? कि जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर जो सेट होता है वर्किंग सब्सटेंस का, उसको कह रहे हैं। वो कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने गैसोलीन का केस कंसीडर किया, वो कांस्टेंट टेम्परेचर जो फ्यूल अंदर आया उसमें स्पार्क हुआ, तो वो जो कांस्टेंट टेम्परेचर जो वर्किंग सब्सटेंस को मिला वो है थर्मल रेजर्वायर का टेम्परेचर, वो है 400 डिग्री सेल्सियस इन केस ऑफ गैसोलीन इंजन्स। व्हेन द गैसोलीन इन गैसोलीन इंजन व्हेन द गैसेस एक्सपैंड, जब वो बर्न हो गई, गैसेस जब एक्सपैंड कर रही हैं तो उनका टेम्परेचर कम हो रहा है, और फिर उसके बाद वो सिंक में गैसेस जो हैं वो जा रही हैं। वो टेम्परेचर कितना है? T2। तो जो लो टेम्परेचर है वो T2 है, और वो जो कन्वर्जन हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में थ्रू बाय यूजिंग वर्किंग सब्सटेंस, वो हमारा है हीट इंजन। हमने अगर मैकेनिकल हीट को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी में, तो हमें वर्किंग सब्सटेंस चाहिए होगा। जैसा स्टीम इंजन होते हैं उसमें स्टीम जो है वो हमें मदद देती है, स्टीम हमें मदद देती है हीट को कन्वर्ट करने के लिए वर्क में, मैकेनिकल वर्क में, ठीक है। तो इसी तरह जो गैसोलीन इंजन है उसमें हम गैसेस में कन्वर्ट करके, वो गैसेस हमें हेल्प दे रहे होते हैं एक्चुअली में कन्वर्ट करने के लिए हीट को वर्क में। तो वो वर्किंग सब्सटेंस हो जाता है कि हमने किस तरह से, अगर हमने हीट है, एक हीट है, उसको कन्वर्ट करना है वर्क में। या तो पावर प्लांट्स हैं, अगर हमने स्टीम पावर प्लांट्स हैं तो उस स्टीम को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। एक गैस पावर प्लांट है, उसमें हम गैस को यूज़ कर रहे हैं हीट को कन्वर्ट करने के लिए वर्क में। तो ये हमारे वर्किंग सब्सटेंसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ थी। और हीट इंजन में आपके पास डीजल इंजन है, पेट्रोल इंजन है, जितने भी ये इंजन आपके सामने, स्टीम इंजन है। तो ये जो हैं वो आपके पास एग्जांपल्स हैं हीट इंजन्स की, जिसमें हीट को कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग वर्क में। डीजल इंजन में हम डीजल यूज़ करके जो है वो उसको हाई टेम्परेचर पे ला के एक्सपैंड करके, वो एक है उसमें हम उसको बर्न कर रहे हैं, उसको गैसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। पेट्रोल में हम लोग पेट्रोल को बर्न करके गैसेस में कन्वर्ट करके उसको, उसमें हीट जो है वो गैसेस में हाई टेम्परेचर पे होती हैं गैसेस, एक्सपैंड बर्न होने की वजह से वो फिर हीट कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल में। तो ये चीज़ थी कि एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। और no process is possible whose sole purpose results in the absorption of heat from the reservoir and the complete conversion of heat and work into work। तो इस तरह से आपने एफिशिएंसी जो है वो हीट इंजन्स की कैलकुलेट करनी है। वी विल डू सम न्यूमेरिकल्स आफ्टर स्टडिंग कार्नोट साइकिल। कार्नोट साइकिल हम इन फ्यूचर स्टडी करेंगे, तो उसको हम देखने के बाद करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा एक लेक्चर था हीट इंजन्स पे। अब हम अगली स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। केल्विन प्लैंक के बाद है क्लॉजियस स्टेटमेंट, उसके ज़रिए से हम लोग किस चीज़ का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। इससे तो हमने हीट इंजन्स के ज़रिए प्रूव किया, उसको हम लोग करेंगे प्रूव रेफ्रिजरेटर्स या हीट पम्प्स के ज़रिए, ठीक है। तो अब अगली जो वीडियो होगी वो हमारी होगी क्लॉजियस स्टेटमेंट के ऊपर। थैंक यू।